नमस्कार दोस्तों, आज हम पांचवा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रचनात्मक टाल मटोल का अभ्यास करें। हर दिन बड़े काम पूरे करने का समय निकालें। हर दिन के कामों की योजना पहले से ही बनाएं। सिर्फ वे छोटे काम ही पहले करें जिन्हें सुबह तत्काल निपटाना जरूरी हो। फिर सीधे बड़े कामों की ओर बढ़ें और उन्हें पूरा करने में जुट जाएं। ये बात कही है बोर्डरूम रिपोर्टर्स ने। रचनात्मक टाल-मटोल व्यक्तिगत प्रदर्शन की बड़ी ही असरदार तकनीक है। यह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सच तो यह है कि आप जितनी चीज़ें करना चाहते हैं वे कभी नहीं कर सकते। किसी न किसी चीज़ में तो टाल मटोल होगा ही। इसलिए बेहतर यही है कि छोटे कामों में टाल मटोल करें। छोटे या कम बदसूरत मेंढकों को बाद में निकलने का फैसला करें। सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक को निकले। सबसे पहले सबसे बुरी चीज़ करें। हर इंसान टाल मटोल करता है। ज़बरदस्त प्रदर्शन और औसत प्रदर्शन करने वालों के बीच फ़र्क काफ़ी हद तक इस बात से तय होता है कि वे किस बात में या किस काम में टाल मटोल करने का विकल्प चुनते हैं। क्योंकि आपको हर हाल में टाल मटोल करना ही है, इसलिए आज ही कम मूल्यवान गतिविधियों में टाइम टाल मटोल करने का फैसला करें। जो गतिविधियां आपकी ज़िंदगी में खास महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती, उनमें टाल मटोल करें। आउटसोर्स करें, किसी दूसरे को सौंपें या बस छोड़ दें। टैडपोलों से पीछा छुड़ाएं और मेंढकों पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम सीखते हैं प्राथमिकता बनाम गौणता। यह एक अहम बात है। सही प्राथमिकताएं तय करने के लिए आपको गौणताएं भी तय करनी होंगी। प्राथमिकता वह चीज़ है जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द करते हैं, जबकि गौणता वह चीज़ है जिसे आप कम से कम करते हैं और सबसे अंत में करते हैं। नियम सामान्य सा है। आप अपने समय और ज़िंदगी पर सिर्फ उसी हद तक काबू कर सकते हैं जिस हद तक आप कम मूल्य की गतिविधियों को छोड़ते हैं। समय प्रबंधन के क्षेत्र में शायद सबसे शक्तिशाली शब्द है ही नहीं। इसे विनम्रता से कहें, लेकिन स्पष्टता से कहें, ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना रह जाए। इसे नियमित रूप से कहते रहें और अपनी समय प्रबंधन शब्दावली का सामान्य हिस्सा बना लें। जो भी काम आपके समय और ज़िंदगी का मूल्यवान इस्तेमाल ना हो, जिसके लिए साफ इनकार कर दें। शालीनता से लेकिन दृढ़ता से मना करें, ताकि कोई आपसे जबरन काम करवाने की कोशिश ही ना करे। इसे फ़ौरन कह दे और बार बार कहते रहें। हमेशा याद रखें, आपके पास खाली समय नहीं है। जैसा ही कहा जाता है, आपका डांस कार्ड भरा हुआ है। कोई नया काम करने के लिए आपको कोई पुराना काम निपटाना या छोड़ना होगा। अंदर आने का मतलब बाहर जाना है। ऊपर उठाने का मतलब नीचे रखना है। रचनात्मक टालमटोल का मतलब सीधा सा है, सोच विचार कर और जानबूझकर उन कामों को तय करना जिन्हें आप इस वक्त या कभी नहीं करेंगे। जानबूझकर टाल मटोल करें। देखिए, सीखते हैं कि जानबूझकर टाल मटोल कैसे करते हैं। ज़्यादातर लोग अनजाने में ही टाल मटोल करते रहते हैं। वे उस बारे में सोचे बिना ही टाल मटोल करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि वे उन बड़े मूल्यवान और बेहद महत्वपूर्ण कामों में टाल मटोल कर बैठते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी और करियर पर काफ़ी अहम दीर्घकालीन असर पड़ता है। आपको हर हाल में इस आम आदत से बचना होगा। आपको कम मूल्य वाले कामों में जानबूझकर टाल मटोल करना है, ताकि आपको उन कामों के लिए ज़्यादा समय मिल सके जो आपकी ज़िंदगी और काम धंधे में काफ़ी बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की लगातार समीक्षा करें। उन समय साध्य कामों और गतिविधियों को पता लगाएं जिन्हें आप बिना किसी नुकसान के छोड़ सकते हैं। यह आपकी सतत जिम्मेदारी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। मिसाल के तौर पर, मेरा एक अविवाहित दोस्त गोल्फ का दीवाना था। वह हफ्ते में 3-4 बार गोल्फ खेलना पसंद करता था, हर बार 3-4 घंटे। कुछ समय बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया। उसकी शादी हुई और 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद वह हर हफ्ते 3-4 बार गोल्फ खेलता रहा।
जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि गोल्फ में समय लगाने की वजह से घर और ऑफिस में बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है। अपने ज़्यादातर गोल्फ मैचों को छोड़ने पर ही वह अपनी ज़िंदगी पर काबू कर पाया। अब हम जानते हैं वे गौण गतिविधियाँ कम करें जिनमें समय लगता है। अपने कामकाज और ज़िंदगी की लगातार समीक्षा करके उन समय साध्य कामों और गतिविधियों को खोजें जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। टीवी देखना कम कर दें, इसके बजाय परिवार के साथ समय बिताएं। पढ़ें, व्यायाम करें या कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़े। अपने कामकाज की गतिविधियों पर गौर करके उन कामों को पहचानें जिन्हें आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं या एकदम छोड़ सकते हैं। इस तरह आप उन कामों के लिए खाली समय निकाल लेते हैं जो वाकई महत्वपूर्ण है। आज ही रचनात्मक टाल-मटोल का अभ्यास शुरू कर दें। जहाँ भी और जब भी कर सके गौणताएं तय कर लें। सिर्फ ये निर्णय कर लेने से ही आप अपने समय और ज़िंदगी पर काबू पा सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं पहला नियम। पहला हमने क्या सीखा? जिंदगी के हर हिस्से में शून्य आधारित सोच का अभ्यास करें। खुद से लगातार पूछें, अगर मैं यह नहीं पहले से नहीं कर रहा होता तो अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर क्या मैं आज इसे दोबारा शुरू करता? अगर यह ऐसी चीज़ है जिसे आप वर्तमान ज्ञान के साथ आज दोबारा शुरू नहीं करेंगे तो यह छोड़ने या रचनात्मक टाल मटोल के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। दूसरा जो हमने सीखा, अपनी निजी ज़िंदगी और कामकाज की हर गतिविधियों की जांच करें, फिर अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर हर गतिविधि का मूल्यांकन करें। कम से कम एक गतिविधि चुन लें जिसे आप फ़ौरन छोड़ देंगे और कम से कम तब तक टाल देंगे जब तक कि आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।